राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आप अगर YouTube चलाते हैं तो आपके सामने अक्सर आ जाता होगा कि 2024 में ही कलयुग का अंत होने वाला है और कुछ सालों बाद ही सतयुग का आरंभ होने वाला है। इस समय हम लोग कलयुग और सतयुग के बीच के समय में हम लोग रह रहे हैं और बहुत ही जल्दी महाप्रलय आने वाली, मतलब कई तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है भविष्य मालिका से जुड़ा हुआ। भविष्य मालिका वो ग्रंथ है जिसको आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 500 से 600 साल पहले, उड़ीसा के एक संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था, जो भगवान श्री कृष्ण के पंच सखाओं में से एक थे। संत अच्युतानंद दास जी ने और उनके मित्रों, मतलब सखाओं ने मिल करके इस ग्रंथ की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। पहले तो कई तरह की भविष्यवाणियां लिखी गई हैं और कई भविष्यवाणियां सच भी हो गई हैं, और ये वाली भविष्यवाणी सटीक है कि नहीं है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी खतरनाक भविष्यवाणी है जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर, जिसको देखकर आजकल हर कोई दहशत में है कि क्या अब सतयुग आने वाला है, क्या कलयुग का अंत होने वाला है, क्या 2024 में विश्व युद्ध होगा, मतलब तरह तरह की भविष्यवाणियाँ। तो चलिए आगे इस टॉपिक पे बात करते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस पर क्लिक कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो। अभी से कुछ समय पहले भी मैंने भविष्य मालिका पे कई वीडियो बनाए थे। भविष्य मालिका से जुड़ी हुई बहुत सी भविष्यवाणियाँ सच भी साबित हो रही हैं, और ये देखते हुए कि भविष्यवाणियाँ सही साबित हो रही हैं, इसलिए मैंने 2024 के बारे में भी थोड़ा जाना और सोचा आप लोगों के सामने इससे जुड़ा हुआ वीडियो लेकर आऊँ कि 2024 में आखिर कौन सी ऐसी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं जो सच होने वाली हैं या फिर सच हो सकती हैं। तो मैंने वही कुछ जानकारियाँ कलेक्ट की हैं जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। 2024 लगते ही ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं जो सच साबित होती हुई दिख रही हैं, जिसमें से एक की हम बात करते हैं, वो है नासा द्वारा की गई भविष्यवाणी। नासा ने क्या भविष्यवाणी की है वो हम आपको बताते हैं। नासा ने बोला है कि नासा की एक रिसर्च से पता चला है कि सन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा देखा गया है। उन्होंने अपने सैटेलाइट के थ्रू देखा है, जिससे ये पता चला है कि उस गड्ढे से बहुत ही ज़्यादा सोलर रेडिएशन निकल रहे हैं। वो इतनी तेज़ी से, इतनी तीव्रता से निकल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी वो हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं, और वो सोलर रेडिएशन हमारी पृथ्वी से जैसे ही टकराएंगे उसका हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें जैसे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एंड वाईफाई, इस टाइप की हर एक चीज़, सब कुछ चलना बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम करना बंद कर देंगे, जिससे मेरी, आपकी, कई लोगों की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि हम सभी लोग इस समय इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे डिपेंड है। हर चीज़ हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड है, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो। हमारा काम भी यहाँ तक कि आजकल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से ही होता है। बहुत से लोग वाईफाई, इंटरनेट पे ही पूरी तरह से डिपेंड है। तो इन सब की लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम करना बंद कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी भी लगभग आज से काफ़ी 50-70 साल पीछे चली जाएगी। जैसे 1950-1960 में लोगों की लाइफ हुआ करती थी, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी लगभग हो जाएगी। एकदम ब्लैक एंड वाइट जीवन हम लोग बिताएंगे। ऐसे ही एक भविष्यवाणी भविष्य मालिका में भी है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि 2023 से 2029 के पहले तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, जितनी चीज़ें हैं, पता नहीं ऐसा क्या होगा जिससे सारे यंत्र काम करने, मतलब जितने भी साइंटिफिक चीज़ें हैं सब कुछ काम करना बंद कर जाएंगी, और उसके बाद सबका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारी जो सभ्यता है वो बहुत ही समय पुरानी हो जाएगी, और हमारे लिए
कुछ भी कर पाना, कुछ भी रोक पाना बहुत ही असंभव सा हो जाएगा। हम असहाय महसूस करेंगे और हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। कुल मिला के सारा विज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और कुछ प्राकृतिक आपदा टाइप की ही कोई चीज़ होगी, ऐसा भविष्यमालिका में लिखा हुआ है, जो कि नासा द्वारा बताया गया है, उससे काफ़ी मिलता जुलता है, जिससे हमें ये डर है कि 2024 में ही हमें इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, टेलीफोन, टीवी, इन सब से हाथ धोना पड़ेगा और हम बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे ये पहली भविष्यवाणी मुझे सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दूसरी भविष्यवाणी की। तो भविष्यमालिका की एक भविष्यवाणी ऐसी भी है जिसमें लिखा हुआ है कि 2023 से 2028-29 के बीच में धरती पे कुछ ऐसी हलचल होगी जिससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। और आप जैसा कि जान सकते हैं कि 2024 के शुरुआत में ही जापान में और टर्की में बहुत ही भयानक भूकंप आए हैं। आप सभी के सामने न्यूज़ आई होगी कि जापान में साल के शुरुआत में ही बहुत ही भयानक बड़े बड़े भूकंप आए। उसके अलावा भारत में भी कई जगह भूकंप की हलचल हुई, कई जगह पे भूकंप आया। टर्की में तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। और भविष्यमालिका की भविष्यवाणी में भी यही लिखा था कि 2023 से 2028-29 के बीच में ही ये सब कुछ घटेगा। और उसमें एक टाइम पीरियड भी बताया गया था कि जब शनि कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में जाएगा, उस दौरान ही ये सब सारी घटनाएं होंगी। और आपको पता होगा कि 2024 का टोटल करने पे 8 अंक होता है और 8 अंक शनि का होता है। और इस साल शनि कुंभ राशि से मीन राशि में जाने ही वाले हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि भविष्यमालिका की भविष्यवाणी यहाँ पे भी कुछ बहुत ही ज़्यादा मैच कर रही है आज की सिचुएशन से? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो भविष्यमालिका की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए हमें पहले से ही सचेत रहना चाहिए। बहुत कुछ घट सकता है हमारे साथ, हमारे घर वालों के साथ, इसलिए आप सब लोग साथ में रहिए। मैं इन भविष्यवाणी की गारंटी तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन जैसी सिचुएशन है उसके बिहाफ पे मैं आपको साथ में एकजुट होकर मिलकर रहने की बात कर रही हूँ कि आप अपने परिवार के साथ ही इस टाइम पीरियड के दौरान रहें तो बहुत ही बेहतर है। कब हमें अपने परिवार की या हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत पड़ जाए। भविष्यमालिका की एक और बहुत बड़ी चौंकाने वाली भविष्यवाणी ये है कि बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। भविष्यमालिका में लिखा हुआ है कि 2023 से 2029 के बीच में बहुत बड़ा विश्व युद्ध होगा, जो हमारे लिए विश्व युद्ध 3 होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा। और इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करेगा, मतलब अंत में करेगा, लेकिन भारत की ही जीत होगी। लेकिन इस विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया की आबादी 64 करोड़ ही रह जाएगी। 64 करोड़, आप समझ रहे हैं? भारत की इस समय जो आबादी है वो 135 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 64 करोड़ रह जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो युद्ध होगा कितना विनाशकारी होगा। इसमें परमाणु जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल होगा। सभी देश मिलकर के भारत पे आक्रमण करेंगे। लास्ट में भारत भी इस युद्ध में कूदेगा और अंत में भारत की जीत होगी, जिसमें हमारे कल्कि भगवान भी शामिल होंगे। कल्कि भगवान हमारा ये युद्ध लड़ेंगे। तो इस तरह की कुछ भविष्यवाणी है। लेकिन आप अभी के हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन आपस में भिड़ चुके हैं। वहाँ के हालात आप देख ही सकते हैं। तो ये कुछ ना कुछ मिलता जुलता भविष्यवाणी से मैच खाता हुआ ही सिचुएशन है, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि भविष्यमालिका की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। काफ़ी हद तक चीज़ें हमारे सामने जो आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि विश्व युद्ध होने की पूरी संभावना है। लेकिन अंत में ये भी बोला जा रहा है कि भारत की ही विजय होगी, भारत ही हर जगह विश्व गुरु बनेगा और भारत ही सबको एकजुट करेगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हमें जानने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमें अच्छी चीज़ें तो दिखा रही है। लेकिन साथ ही साथ 135 करोड़ सिर्फ भारत की आबादी है, तो सोचिए पूरी दुनिया की कितनी होगी। और पूरी दुनिया में जब 64 करोड़ आबादी बचेगी, तो सोचिए देश विदेश और पूरी दुनिया की क्या
हालात होंगे और बताया जा रहा है कि 7 दिन और 7 रात्रि तक सिर्फ अंधकार रहेगा, ना सूरज निकलेगा, ना चांद निकलेगा, ना तारे दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों तक, 7 रातों तक अंधकार ही अंधकार होगा। तो सोचिए वो क्या सिचुएशन होगी। आप सिर्फ इमेजिन करिए कि दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा है और बाहर ना सूरज है, ना चंद्रमा है, सिर्फ अंधियारा है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास नहीं है, पता नहीं कुछ खाने को मिलेगा उस सिचुएशन में, नहीं मिलेगा, कुछ समझ नहीं आएगा और सर्वाइव हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन जो भी होगा बड़ा भयानक होगा। और अगर ये भविष्यवाणी सच हो गई तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बच पाएगा, क्योंकि हम लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, थोड़े से बुखार और खांसी में तो चक्कर आने लगते हैं। ये सब सिचुएशन देख के पता नहीं हमारे क्या हालात होंगे। खैर चलते हैं आगे की भविष्यवाणी की तरफ। अब जो मैं भविष्यवाणी आपको बता रही हूँ ये आपको थोड़ा अजीब लगेगी। इसमें बताया जा रहा है कि जो जंगली जानवर होंगे वो जंगलों से निकल करके शहरों की तरफ, गांव की तरफ आके मनुष्यों पर, इंसानों पर आक्रमण करेंगे। और हाल ही में आप काफ़ी वायरल वीडियो भी देखते होंगे कि भालुओं ने, शेरों ने जंगल से आ के घरों में घुस के लोगों पे आक्रमण किए हैं और लोगों की जान तक ले ली है। काफ़ी अटैक वाले वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए हैं इसी बीच में। तो आपने अगर ये वीडियो देखा है और आगे अगर आप सर्च करोगे, देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक ये सिचुएशन उस भविष्यवाणी से मैच होती हुई दिखेगी कि जो भविष्यमालिका में लिखा है ये लगभग और जो अभी हो रहा है ये दोनों चीज़ें काफ़ी मैच कर रही हैं। तो ये भी काफ़ी चौंकाने वाली भविष्यवाणी है जो अभी हम लोग प्रेजेंट में होता हुआ देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं अगली भविष्यवाणी की। तो वो भविष्यवाणी ये है कि किसान का पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, या किसान जानबूझ के अपने खेतों में काम नहीं करेंगे। उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि किसान अपने खेतों में काम नहीं करेंगे। तो अब वो सिचुएशन होगी कि हो सकता है युद्ध की सिचुएशन भी हो सकती है, या महंगाई आसमान छुएगी, ये भी सिचुएशन हो सकती है। उसमें कई तरह की कंडीशन लिखी हैं। तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग किसान अपने खेतों में काम नहीं करेंगे, और जब किसान खेतों में काम नहीं करेंगे तो फिर हमें अन्न कौन ला के देगा, हम खाएंगे क्या? और जब कुछ खाने को होगा ही नहीं तो फिर हम जिएंगे कैसे? तो ये बहुत बड़ी समस्या देखने को आएगी अगर ये भविष्यवाणी सच हो गई। तो आधी सभ्यता मानव की तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। फिर युद्ध हो ना हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो मैं भविष्यवाणी आपको बताने जा रही हूँ ये भविष्यवाणी डेफिनेटली आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, यूट्यूब पे देखी होगी कि आने वाले वक्त में एक ऐसी आपदा आएगी, समुद्री लहरें जगन्नाथपुरी मंदिर की चोटी तक पहुंच जाएंगी और समुद्र में जगन्नाथपुरी पूरी तरह से मंदिर डूब जाएगा। मंदिर की तीसरी सीढ़ी तक पानी पहले पहुंचेगा, तब वहाँ के लोग सतर्क हो जाएंगे और भगवान को कहीं और स्थापित कर देंगे। लेकिन वो शहर पूरी तरह से डूब जाएगा। जैसे द्वारिका नगरी कभी डूबी थी समुद्र में, वैसे ही जगन्नाथपुरी भी डूब जाएंगे। और वहाँ के आसपास के कई शहर पानी में डूबने की वजह से जगन्नाथपुरी मंदिर की चोटी कितनी ऊंची है, आपको लगता है कि उससे ऊंचा कोई और मकान वहाँ पे होगा? नहीं। तो सोचिए जब जगन्नाथपुरी की चोटी तक पानी पहुँच रहा है तो वहाँ के घरों का, वहाँ के लोगों का क्या होगा, वहाँ की इमारतों का क्या होगा? आई डोंट थिंक सो कि कोई बचेगा अगर ये भविष्यवाणी सच होती है तो। इसलिए ये भविष्यवाणी अगर सच हो गई तो बहुत ही बड़ी तबाही हमें देखने को मिलेगी उड़ीसा में। और टचवुड ऐसा ना हो, लेकिन अगर होता है तो फिर भविष्यमालिका की जो अगली भविष्यवाणी है वो ये है कि आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे। और आप में से बहुत से लोगों ने मेरी तरह सोशल मीडिया पे ऐसी कई पोस्ट देखी होंगी जिसमें आसमान में 2 चमकते हुए सूरज दिखाई दिए हैं। ये देख के तो दिल धक धक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्यमालिका की भविष्यवाणी सच साबित हो गई, ये वाली भी, और पृथ्वी का अंत नज़दीक है। क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसा जब भी घटना होगी आप समझ जाइएगा कि पृथ्वी का अंत बहुत ही नज़दीक है, कलयुग का अंत चरम पर है और भगवान कल की अवतरित हो चुके हैं। भविष्यमालिका में ये साफ साफ लिखा
हुआ है कि कलयुग का अंत 4800 वर्ष के अंदर हो जाएगा और हम इस टाइम पीरियड के बहुत आगे निकल चुके हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 4,32,000 मतलब हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है कि 4,32,000 वर्षों का कलयुग होगा। लेकिन भविष्यमालिका के अनुसार पाप बहुत अधिक बढ़ने के कारण कलयुग घट करके सिर्फ 4800 वर्षों तक ही सीमित रह जाएगा। बाकी के वर्ष मतलब कम हो जाएंगे पाप बढ़ने की वजह से। और पाप तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है कि कौन सा पाप होने की वजह से कितने वर्ष कम हो रहे हैं। गौ हत्या पे और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अश्लीलता और माँ बाप के साथ गलत करने पे, ये सब कुछ जो हो रहा है संसार में, उसके आधार पे बताया गया है कि इतने वर्ष इस घटना की वजह से कम होते जाएंगे, जिसमें कुल मिला के पूरी आयु खत्म होने के बाद 4800 वर्ष ही बचेंगे। और वो 4800 वर्ष अभी बीत चुके हैं और इस समय हम लोग संगम युग में चल रहे हैं, यानी कि कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ होगा। उसके बीच का जो पार्ट होता है उसे संगम युग बोलते हैं और इस समय हम लोग संगम युग में चल रहे हैं। और कल की अवतार हो चुके हैं, वो किसी संभल गांव में पल बढ़ रहे हैं और इस समय उनकी आयु लगभग किशोर अवस्था में है और वो अभी छिप कर सब कुछ देख रहे हैं। आने वाले वक्त में वो सबके सामने आएंगे और पापियों का, मलेच्छों का वध करेंगे, इस तरीके की उसमें वर्णन है। तो आगे ये भविष्यवाणी कितनी हद तक सच साबित होंगी नहीं होंगी, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं हैं। लेकिन अगर ये भविष्यवाणी सच हुई तो क्या होगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भविष्यमालिका की भी है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। भविष्यमालिका से जुड़े हुए और भी बहुत से वीडियो हैं जिसमें मैंने भविष्यमालिका की कई भविष्यवाणियों का जिक्र किया है, जिसमें विश्व युद्ध, कल की अवतार, सूरज और 2 सूरज और 7 दिन 7 रात्रि तक अंधेरा रहेगा, इन सब तरह की कई भविष्यवाणियों का जिक्र है। आप उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीप्ति भटनागर 7 और मेरी एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी भी है सनातन सेज की, जिसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को राधे राधे।